हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। आज आपको एक ऐसी न्यूज़ देंगे जिसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, आपके अंदर एक खुशी भी आ सकती है, यानी कि नुकसान में भी प्रॉफिट का हम फायदा देख सकते हैं, यानी कि अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। यानी कि आपको अपने पास पैसा तैयार रखना चाहिए। मार्केट के अंदर एक अच्छा मौका आ सकता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जैसा कि आपको सभी को पता है कि ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगाया, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में एक ऐसी स्थिति ओहप होगी, स्थिति यानी कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिसकी वजह से मार्केट में क्या है, ट्रेड वॉर शुरू हो चुका है और उसकी वजह से रिसेशन भी स्टार्ट हो चुका है। यानी कि रिसेशन के भी आने की अब कहते हैं पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। यानी हम इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ट्रम्प साहब ने जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, तो उसकी जो लिस्ट है आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे अगर इंडिया की बात कर लेते हैं तो हम लोग 52% करीब उनके ऊपर लगाते हैं, तो उन्होंने हमारे पास 26% लगाया है। यानी कि 26%, यानी कि करीब 1% व्हाइट हाउस से और एक और हो गया था, यानी 27% करीब उन्होंने टोटल हमारे पास टैरिफ लगाया है। टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब ये होता है कि अमेरिका का माल अगर हमारे इंडिया में बिकेगा तो हम उन पर 52% के टैक्स लगाएंगे, और हमारा माल अगर अमेरिका में बिकेगा तो अब 27% का टैक्स लगेगा। पहले कितना लगता था? 2.5% करीब लगता था, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि जब अमेरिका ने जब ये सारी चीजें करती, उसका सबसे ज्यादा तगड़ा जो विरोध किया है वो किसने किया? चाइना ने किया है। चाइना ने 34% का टैरिफ लगा दिया है कि भाई चलो ठीक है, तुमने हमारे ऊपर इतना लगा दिया, हम अब 34 आपके ऊपर लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसकी वजह से अब ट्रेड वॉर शुरू हो चुका है। और यूके की जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी बोल दिया है भैया कि अब तो जो ग्लोबलाइजेशन था ना, वो भी अब एंड की तरफ है, खत्म होने वाला मामला। ग्लोबलाइजेशन, लोग अब क्या करेंगे, एक दूसरे देश में चीजें नहीं बेच पाएंगे। तो ये एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा पूरे वर्ल्ड में अगर ये लगातार चलता रहता है, और इसके काफी लंबे और बुरे प्रभाव पड़ेंगे। जैसा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि भैया अब क्या है, ये 1987 के अंदर जो हाहाकार मचा था, जो ब्लैक मंडे हम कह सकते हैं, यानी कि अब कल क्या है, आज संडे है, कल मंडे है, ब्लैक मंडे यानी कि रिपीट कर सकता है 1987 वाली कहानी को। यानी कि इससे भी बुरी हालत हो सकती है। अगर इससे ही बुरी हालत हो सकती है तो एक दिन के अंदर तो सब कुछ नहीं हो जाएगा। हो सकता है कि धीमे धीमे कुछ दिन के अंदर एक बहुत बड़ी हालत हो जाए, यानी कि पॉसिबिलिटी है। मैं ये नहीं कह रहा कि होगा ही होगा, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि होगा ही होगा, ठीक है ना, पर पॉसिबिलिटी है कि हो भी सकता है। अगर हो सकता है तो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आएगा, एक हमारे पास एक उम्मीद लेके आया कि हाँ भैया, हमें अब क्या करना है, हमें लमसम करना है, हमें पैसा लगाना है। लेकिन एज अ न्यू इन्वेस्टर या ओल्ड इन्वेस्टर, हमें अगर मार्केट के अंदर पैसा लगाना है तो हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक पैसा लगाना होगा, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि मार्केट गिरेगा, तो आपने आप ऐसा लगा दिया, हो सकता है मार्केट यहां तक भी चला जाए। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा मार्केट को वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। और आप ये नहीं सोचिए कि सिर्फ मंडे का ही दिन मिलेगा हमें इन्वेस्ट करने के लिए। अगर मार्केट क्रैश करता है और अगर ये वाली हिस्ट्री को रिपीट करता है तो हमें आराम से तसल्ली से कई दिनों तक वेट करना चाहिए। तभी हमें क्या है, एक स्थिति सब स्पष्ट हो पाएगी, क्लियर हो पाएगी कि हमें पैसा लगाना है या फिर नहीं लगाना है, ये राइट टाइम है या फिर नहीं है। हम आपको आगे भी बताते रहेंगे चीज़ों के लिए। लेकिन ये बात पक्की है कि अगर ये स्थिति अगर ऐसी आती है तो हमारे को अपना पैसा तैयार रखना है। हमें स्टॉक के अंदर या फिर हमें म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा लमसम करने का मौका आ सकता है, जो कि हमारे लिए काफ़ी अच्छी स्थिति होगी। यानी जो कोविड के दौरान जो सिचुएशन पैदा हुई थी, जो स्थिति आई थी, अगर ऐसी स्थिति भी आ गई, इसका मतलब है कि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आएगी जिसके जरिए हम लमसम करके अच्छा खासा कैपिटल बना सकते हैं। और जो लोग शॉर्ट टर्म वाले हैं, मैं उनके लिए स्पेशल बोलना चाहूंगा कि जो शॉर्ट टर्म वाले हैं और सोच रहे हैं कि भैया हम शॉर्ट टर्म में पैसा कमा लेते हैं ऐसे मार्केट के अंदर, तो आप थोड़ा मार्केट से दूर रहिए। क्योंकि शॉर्ट टर्म में ऐसे मार्केट में एंट्री करना मतलब कि एक तरह से अपने आप को मुसीबत में डालने के बराबर होता है। तो हमें अपने आप को प्रॉपर तरीके से तैयार रखना है इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म विजन को लेकर के। और मार्केट में जब अच्छी खासी गिरावट आएगी तो हम इसको इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है ना। आप सोचें कि भैया मैं चलो एक साल के लिए पैसा लगा देता हूं, अपने मित्र से, अपने रिलेटिव से किसी से पैसा ले लेता हूं, लोन लगा कर पैसा लगा देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट गिर चुका है, ऐसे में पैसा लगा दूंगा तो मार्केट जब रिकवर करेगा तो मैं बहुत पैसे वाला बन जाऊंगा, अमीर बन जाऊंगा। तो ऐसी बिल्कुल भी सोच मत रखिएगा। पैसा आपका खुद का होना चाहिए, खुद का पैसा, और वो पैसा होना चाहिए जिस पैसे की आपको जरूरत अगले 5 साल तक, कम से कम 5 साल तक आपको जरूरत ना हो ऐसे पैसे की। आप वही पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर या फिर अच्छी अच्छी कंपनियों के यानी कि स्टॉक के अंदर लगाएगा। बहुत सारे लोग गलतियां ये कर देते हैं कि भाई अब तो मार्केट में क्या है,
अभी ऑलरेडी अगर निफ्टी 50 की बात करें तो 15% के करीब मार्केट गिरा हुआ है, क्रैश है, करेक्शन जोर में है। मान लीजिए 5-10% अगर मार्केट और टूट जाता है, जो कि आपका कितना हो जाएगा 25-30% मान लीजिए अगर हो जाता है, और हम सोच रहे हैं कि भैया अच्छा इतना मार्केट गिर गया है, चलो लोन लेकर के, कर्ज लेकर के अपने फ्रेंड से या फिर अपने घर को गिरवी रख करके हम पैसा लगाना है, ऐसी स्थिति आपको कभी नहीं करनी चाहिए अपने जीवन के अंदर। क्योंकि देखिए हमारा स्टेप हमेशा सही है जरूरी नहीं होता है। आपको लग रहा है कि मार्केट इतना गिरा हुआ है और हम ऐसा पैसा लगा दें, मान लीजिए हो सकता है कि आज ट्रम्प साहब की वजह से इतनी प्रॉब्लम्स पूरे वर्ल्ड लेवल पे चल रही है, कल को अगर और कोई बड़ी दिक्कत आ गई, ठीक है ना, और बड़ी दिक्कत आ गई और आपने पैसा कर्ज लेकर के लोन लगा दिया है, तो आप तो रिकवरी नहीं हो पाएगा मार्केट और आप बर्बाद हो जाएंगे। तो खुद का पैसा है और कम से कम 5 साल तक आवश्यकता नहीं है, आप उसी पैसे को लगाएगा। और मार्केट में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, हड़बड़ाहट बिल्कुल भी नहीं करनी है कि आप सोचे कि भैया मार्केट में पैसा अभी के अभी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं और पैसा बन जाएगा हमारा। आपको तसल्ली से, अगर ऐसी स्थिति आती है या फिर नहीं आती है, जो सी भी कंडीशन रहती है, आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट में सचेत रहना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा, मार्केट को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और आपको मौका मिलेगा आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे और थोड़ा थोड़ा पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करते रहेंगे। और जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, जो स्टॉक में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है, वो क्या करें। देखिए अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टेड है, आपकी कंपनियां अच्छी हैं, तो आपको अगर कहीं ऐसे स्टॉक दिख रहे हैं जैसे कि आईटी सेक्टर हो गया, आपका फार्मा सेक्टर हो गया, या आपके जो भी ऐसे स्टॉक हैं जिनके अंदर आपको प्रॉफिट दिख रहा है, आपका पोर्टफोलियो ठीक ठाक है, अच्छा खासा है, तो आप उनमें से थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत कर सकते हैं, आप पूरी एग्जिट होने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हैं तो म्यूचुअल फंड में भी क्या करेंगे, आप जो एसआईपी आपकी चल रही है और उस पर बने रहिए। लॉस बुक करने की बिल्कुल मत करिए। हाँ, निकलना, लॉस बुक कहां करना है, जहां पे आपने गलती से किसी गलत म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगा दिया है, जिस स्टॉक के अंदर आपने गलत पैसा लगा दिया है, वहां पे आप लॉस बुकिंग कर सकते हैं कि भैया चलो ठीक है, इस बेकार चीजों से आज निकलना है बेटर है, कल निकलेंगे तो हमें और लॉस हो सकता है। तो जो बेकार है उसमें से आप निकल सकते हैं, लेकिन अच्छी प्रोडक्ट हैं, अच्छे म्यूचुअल फंड हैं, अच्छी कंपनियां हैं, तो आप उनके अंदर लगातार बने रहिए। हाँ, ये होगा कि अब आपको अपना बड़ा दिल बनाना पड़ेगा, आपको अपना पेशेंस बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अब रिकवरी होगी तो हो सकता है कि रिकवरी में ज़्यादा टाइम लग जाए, क्योंकि ये वर्ल्ड ट्रेड है ना, जो ट्रेड वॉर शुरू हो गया है, ये अब कितना लंबा खिंचेगा, खत्म होने को 1 महीने में खत्म हो सकता है, 2 महीने में खत्म हो सकता है, 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, ठीक है ना। तो ये जब ट्रेड वॉर जब सेटल होगा, खत्म होगा, तभी कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज आएंगी और हमें देखेगा मार्केट रिकवर होने के चांसेस दिखेंगे। तो ये एक अनिश्चितताओं का माहौल चल रहा है, इसमें आपको और ज़्यादा सतर्क होने की जरूरत है। नया इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको 10 बार सोचना है, और जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच के बने रहिए मार्केट में, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मार्केट दुनिया खत्म हो जाएगी, ट्रेड वॉर हो गया है तो दुनिया खत्म हो जाएगी, आप रोड पर आ जाएंगे, ठीक है ना। आप इन्वेस्टेड हैं, ठीक है, अगर आपने खुद का पैसा लगाया है, आपने अगर खुद का पैसा लगाया है, अच्छे स्टॉक में पैसा लगाया है, अच्छे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है, तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। मार्केट रिकवर करेगा, 1 साल बाद करेगा, 2 साल बाद करेगा, 3 साल बाद करेगा, 4 साल बाद करेगा, और आपको अच्छे रिटर्न देगा, ठीक है ना। तो ये आपको बिल्कुल टेंशन भी लेने की जरूरत नहीं है। अच्छी जगह पर इन्वेस्ट किया है, बेकार जगह इन्वेस्ट किया है तो बेकार में आप लॉस बुक करके निकल भी सकते हैं, ठीक है ना। और आपके राय क्या है, आप क्या सोच रहे हैं ऐसे मार्केट में, मार्केट और कितना गिर सकता है, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो के अंदर। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि बाकी लोग भी इस इंफॉर्मेशन को गेन कर सकें, जिससे कि सही जानकारी उनको मिल सके। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और कुछ ना कुछ सीखते रहिए और अर्निंग के पैसा कमाते रहिए, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर पाएं। जय हिंद।